मैं महाराज मान तो 13 साल अब यही हुई है जिंदगी बढ़िया परचो दियो मन तो भोम्या जी महाराज को जहाँ भी हम याद करते हैं वहाँ तैयार रहते हैं हमारी सेवा के लिए। ये अब आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो अंतर कंवर जी है जो भोम्या महाराज के घर से हैं। ये कार्यक्रम है वो स्यानन गांव का दिखाया जा रहा है, लेकिन स्यानन में जब पहुंचते हैं तो माँ काली के दर्शन जरूर होने चाहिए, ऐसी मान्यता है। और ये जो माता कालिका का मंदिर है वो आपको नज़र आ रहा है। कोरोना काल के चलते ये पूरा बंद है और आपको विशेष रूप से स्यानन का ही कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। जब कोरोना काल समाप्त होगा माता रानी से कामना ये करते हैं कि यहाँ का भी एक बहुत शानदार कार्यक्रम है वो हम आप लोगों तक जरूर दिखाएंगे। और इस वक्त मंदिर बंद है। आपको आइए स्यानन गाँव में जो कार्यक्रम है, जो मंदिर यहाँ भोम्या महाराज का है, उस कार्यक्रम का हम आपको दिव्य दर्शन करवाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन रहेगा, आप चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान है उसको दबाएं। और यदि आपके पास सब्सक्राइब है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। बहुत शानदार कार्यक्रम है। वो ग्राम है स्यानन, जो कालिका माता विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, उस गाँव के अंदर का कार्यक्रम है जहाँ पर भोम्या जी महाराज जयकिशोर सिंह जी, उनका यहाँ पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का हम आपको दिव्य दर्शन करवाते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना होती है, किस प्रकार से यहाँ पर जो भोम्या जी महाराज है उनके पर्चे लोगों को दिए जाते हैं और किस प्रकार से लोगों की उनके प्रति आस्था है और कैसे वो भोम्या जी महाराज हुए थे और कौन सी सर्विस में वो अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और कैसे उनके पर्चे। आइए पूरे कार्यक्रम और इस मंदिर का अवलोकन करते हैं। और ये देखिए भोम्या जी महाराज की जो ध्वजा है, भोम्या जी महाराज की जो पताका है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। हालांकि ये छोटा सा मंदिर बनाया गया है लेकिन लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है और बहुत भव्य मंदिर है। उसका जो निर्माण है वो यहाँ पर ग्राम स्यानन में किया गया है और हम आपको यहाँ की आज की जो जोत होनी है उसके भी दर्शन करवाएंगे। और ये देखिए हवन कुंड है जहाँ पर प्रतिदिन जो जोत होनी होती है उसके लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और जब वार्षिक उत्सव होता है भोम्या जी महाराज का तो उस समय यहाँ पर जो ये धूणा है, जो हवन कुंड है, उस पर हवन भी होता है। कि जो स्यानन का भोम्या जी महाराज का मंदिर है उसके अंदर आपको लिए चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये तस्वीर नज़र आ रही है वो किशोर सिंह जी भोम्या जी महाराज की है। विश्व प्रसिद्ध जो कालिका माता का स्थान है वो यदि बात करते हैं तो खुड़ी और स्यानन के रास्ते पर है, लेकिन ये स्यानन के अंदर बना हुआ है। और जैसे ही हम स्यानन में प्रवेश करते हैं पश्चिम दिशा से तो ये मंदिर है वो थोड़ी सी उत्तर दिशा की तरफ है और भव्य जो छोटा सा खेत है उसके अंदर बना हुआ है। अभी जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है वो किशोर सिंह जी भोम्या जी महाराज की तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ के जो स्थानीय भक्त है, यहाँ के जो पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से ये भोम्या जी हैं और कैसे इनकी पूजा अर्चना लोगों के द्वारा की जाती है। जब लोगों की मन्नतें पूरी होती है, जब लोगों की आस्थाएं पूरी होती है तो हमारा ये नियम है, हमारी ये परंपरा है कि हम अपने जो इष्ट देव होते हैं, हमारे परंपरा को, हम सनातन संस्कृति को मानने वाली जो चीज़ें होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश होते हैं। और कहते हैं कि आपकी यदि आस्था पूरी होती है तो ये कहा जाता है कि आपके ऊपर छत्र छाया हमेशा भगवान की बनी रहे। और मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जशोल धाम में बटैणी जी माँ जी सा है, उनकी भी आपको तस्वीर नज़र आएगी क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। और दूसरी तरफ है यदि हम बात करते हैं तो श्री नागणा राय जी है, उनकी भी यहाँ पर तस्वीर है, माँ भवानी की भी तस्वीर यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और ये जो नागणा राय है वो राठौड़ वंश की कुल देवी है, उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। ये देखिए प्रतिदिन जो भोम्या जी सा महाराज है उनकी यहाँ पर जोत की जाती है। उस दिव्य जोत के आपको दर्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। और हमारा भारत है, हमारे राजस्थान की जो परंपरा है वो आस्था का लोगों का केंद्र है और उसी का एक जो भव्य दर्शन है वो आपको गांव स्यानन से हम लगातार दिखा रहे हैं। पर पूजा अर्चना की गई है। भोम्या जी महाराज की सुबह शाम आरती होती है, सुबह की आरती है वो यहाँ पर जोत की गई है और बहुत सी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, उसके चलते संख्या भक्तों की काफ़ी कम रहती है, अन्यथा बहुत सारे जो भक्त हैं वो आते हैं। और भोम्या जी कब हुए थे और किस प्रकार से लोगों की आस्था है वो प्रत्येक चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ये अब आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो अंतर कंवर जी है जो भोम्या महाराज के घर से हैं और इनका जीवन है उनके साथ में निकला था। और किसी का भी जीवन यदि किसी के साथ में निकलता है तो निश्चित रूप से वो यादगार पल होते हैं। और कामना यही करते हैं कि वो जहाँ पर भी है, हमें जहाँ पर भी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, अपने तो लोगों के लिए सच्चे मन से याद किया जाए। ये जो राजस्थान की भूमि है वो तो भोम्याओं की भूमि है, वीरों की भूमि है, जहाँ पर भी उनको याद किया जाता है वो निश्चित रूप से हमें ताकत देने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए ज़रूर हाजिर होते हैं। ये राकेश जी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं वो प्रतिदिन
दिन बोम्या जी महाराज साहब हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इनके प्रति जो आस्था है, इनके प्रति जो विश्वास है, वो वास्तव में देखने लायक है। और जब इस प्रकार की युवा आगे आते हैं तभी हमारी मान्यताओं के अनुसार हमारा जो धर्म है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो लगातार आगे बढ़ती हैं। कोई भी इष्ट देव होते हैं उनको जब मनाया जाता है तो उनके इतिहास से जुड़ी हुई बातें हम लगातार ज़रूर शेयर करते हैं। और यदि हम नज़र डालते हैं किशोर सिंह जी बोम्या साहब पर, तो जो उनके बारे में है, उनका जन्म है, वो उन पर यदि हम नज़र डालते हैं तो 5 फरवरी 1957 को हुआ था। और उसके बाद उन्होंने जो राजस्थान पुलिस है उसमें अपनी सेवाएं लगातार उन्होंने दी थी। और उन्होंने राजस्थान पुलिस के लिए जो अपनी ज्वाइनिंग है वो 10/7/1980 को उन्होंने राजस्थान पुलिस को ज्वाइन किया था, यदि हम उनके दिनांक पर नज़र डालते हैं। उसके बाद 4/5/2019 को 4/5/2019 को उन्होंने बोम्या जी का प्रकट दिवस है उनका, यानी कहा जाए तो उनकी स्थापना हुई थी। और इस जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है मूर्ति स्थापना, वो 17/11/2019 को की गई थी। और उसके बाद लगातार जो भक्तों के आस्था का केंद्र है। और यदि हम बात करते हैं उनके अलावा, तो उन्होंने अपनी जो राजस्थान पुलिस में ज्वाइनिंग है वो बीकानेर में की थी, जो महाराजा गंगा सिंह का शहर कहा जाता है, माँ करणी का अवतार का शहर कहा जाता है। और उसके बाद यदि बात करते हैं कि बोम्या साहब महाराज की, तो उन्होंने शिक्षा के मामले में उस समय बीए किया हुआ था, बैचलर ऑफ आर्ट उन्होंने हासिल की थी। लोगों की क्या आस्था है, किस प्रकार से परिचय देते हैं वो, उन पर ही हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बोम्या जी के कई भक्त भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नरेंद्र जी, कैसी आस्था है आपकी यहाँ के गाँव के प्रति, बोम्या जी महाराज के प्रति? बोम्या जी महाराज को जहाँ भी हम याद करते हैं वहाँ तैयार रहते हैं हमारी सेवा के लिए। और भी बहुत मतलब बहुत परिचय भी दिए हैं गाँव में उन्होंने। काफ़ी टाइम से जब भी मतलब मन से जब याद किया तो हमारे लिए तैयार है। एक बात और बताएं, लोगों की आपके मन में आस्था है तो काफ़ी सारे जो लोग सुनेंगे उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे कि आप भी यहाँ पर आस्था रखें, आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ? क्योंकि हम जो देवताओं की जो देवी शक्तियाँ होती है उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें हमें शक्ति मिलती है, उनसे हमें ताकत मिलती है। मेरा तो यही कहना है कि भाई 100% सच परिचय है इनमें। कोई वैसा नहीं है कि भाई कोई झूठ पाखंड वाला कुछ भी नहीं है। जो भी परिचय है वो सत्य है। और मैं दूसरे पे नहीं, मैं मेरे खुद पे कह रहा हूँ, जब भी मैंने याद किया तो मेरे लिए तैयार है। और मेरा यही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ख़ुद भी मतलब इस चीज़ को आजमाएं। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि मैंने जब भी बोम्या साहब को याद किया है तो वो ज़रूर मेरी शक्ति के लिए, मुझे सामर्थ्य देने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए ज़रूर हाजिर हुए हैं। और यही मान्यता होती है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे स्यानन की विजिट करते हैं या स्यानन आते हैं तो एक बार इसने बोम्या जी महाराज के दर्शन करने के लिए ज़रूर आए। आपने सागे लगातार स्यानन की पावन धराए भी को दृश्य थान में लगातार दिखा रहे हैं। हाँ, बोम्या जी महाराज है बाको। और भी क्रम में कहते हैं कि जो बोम्या जी होते हैं, जो भी इष्ट देव होते हैं, उनके परिचय जरूर होते हैं। और भी क्रम आप बातचीत करने की कोशिश करा था को कई परिचय और की प्रकारों थे पूजा अर्चना हटे बोम्या जी महाराज सागे करवाओ। महाराज मान तो 13 साल यही हुई है जिंदगी, बढ़िया परचो दियो मन तो। और हमारी गोद भरी। छोटी सी जी की बाई है, ओ भाई है, बाई है, बाई है। ये बाई है। तो था के मतलब 13 सालों कोई संतान को नहीं और थे बोम्या साहब ने याद कराया जना संतान उत्पत्ति हुई है। हाँ, 13 साल से हुई है। हाँ, शुभ नाम का ही है तारा। बिल्कुल तारा जी, आप बात बताइए कि मैं 13 साल हूँ, हर इष्ट देव का आस्था रखी और छोटी सी बालिका नज़र आ रही है कि भगवान में बड़ी ताकत है। कहते हैं कि मीरा ने जब भगवान को याद किया था, जो जहर का जो प्याला था वो भी मीरा के सामने अमृत बना दिया था। ऐसी हमारी आस्था, ऐसा हमारा विश्वास है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इसी प्रकार के आप कार्यक्रमों में जुड़ते रहे। आपने सागे ही क्रम में साहिर कंवर जी जुड़े रहे, बातचीत करने की कोशिश करा मैं बोम्या साहब के इतिहास के बारे में और कुछ बातें किसी कहीं कहना चाहो साहिर कंवर साहब? हमारे तो सा देखो बोम्या साहब महाराज बहुत हाजिर रिया, बहुत फायदा कराया। एक बच्चा को खटे भी रिश्तो नहीं हो रहा हो तो मन छाती बनाएगा, मतलब मैं करसूँ थे, चिंता मत करो, कोई टेंशन मत करो। तो सोऊँ तो उठूँ तो मैं मतलब सिमर सोऊँ तो मेरे काम सो हाजिर। आत्मा का मान को भी विचार करूँ ना, वो मेरे बढ़िया है। अगला मेरे बहुत फायदा पट कर रहा है बोम्या साहब महाराज। बिल्कुल, इंसान का जो जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट होता है और उसको हरने के लिए किसी न किसी आराध्य देव को याद किया जाता है। और उन्होंने अपना जो कष्ट है वो भगवान के सामने रखा। कहते हैं कि दुनिया के सामने यदि आप अपने दुख दर्द शेयर करोगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन यदि भगवान के सामने आप अपने दुख दर्द शेयर करोगे तो ज़रूर वो सच्चे मन से आपको सुनते हैं। तो ये था ग्राम स्यानन के बोम्या जी महाराज के मंदिर से दिखाया गया कार्यक्रम। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिलीप सिंह को, जिन्होंने मुझे बताया कि आप इस
कार्यक्रम को कवर कीजिए। और बहुत शानदार वो यहाँ पर जो एनुअल फंक्शन होता है उस पर व्यवस्थाएं भी प्रदान करते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर पिछले साल कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ था और आने वाले समय में यदि कोरोना काल का दौर समाप्त होता है तो बहुत शानदार कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आप यदि शानन आते हैं तो एक बार इस मंदिर की विजिट जरूर कीजिए। बहुत शानदार छोटे से खेतों की जो प्यारी भूमि है उसके अंदर इस मंदिर का निर्माण किया गया है और आप यदि आते हैं तो दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि जो भोमैसा महाराज है वो लोगों के कष्ट हरते हैं, लोगों के दुख पीड़ा और संकट को हरने वाले हैं।